तो बहुवचन की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा यानी मानी जाती है, क्योंकि इसमें के अंतर्गत सभी गुण का समावेश है जो एक वचन की परिभाषा के होना चाहिए। ऐसे इस परिभाषा के बारे में कुछ विशेषताएं के बारे में जान ले तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सांख्यिकी तथ्यों के समूह है। सांख्यिकी क्या है? तथ्यों का समूह है। सांख्यिकी अनेक कारणों से पूर्णतः प्रभावित होते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा है कि नेक्स्ट है सांख्यिकी को संख्या में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि इसका उपयोग पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए सुव्यवस्थित रीति से तथ्यों को एकत्र करके किया जाता है। और नेक्स्ट है तथ्यों के आंकलन एवं गुणों को उसने के अंतर्गत शुद्धता अपेक्षित है। तो ये आपको उसका जो विशेषताएं हैं वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बताएं। अब कहते हैं कि आगे नेक्स्ट हम उसको फॉर्मूला के बारे में डिटेल कर देते हैं कि डिफिनेशन इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द सिंगुलर के रूप में हम करते हैं, जो कहता है कि अकॉर्डिंग ए बाउले ये सिंगुलर के रूप में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बाउले जो कहता है कि संख्या गणना का विज्ञान, संख्या क्या है? गणना के विज्ञान है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, काउंटिंग। तो इस परिभाषा में सांख्यिकी विज्ञान को गणनात्मक रीति से रखा गया है। इसे गणना का विज्ञान अर्थपूर्ण रूप से कि स्पष्ट नहीं हो पाता है, यह अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। इसलिए बॉडिंगेटर ने भी कहा है कि भी अपना परिभाषा में बताया है कि सांख्यिकी जो है अनुमान एवं संभावनाओं संबंधित शास्त्र है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ द एसिस्टेशन इन द प्रोबेबिलिटेशन, ठीक है। तो बॉडिंग ने के परिभाषा भी दोषपूर्ण है, क्योंकि यह उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इससे कुछ न कुछ दोष अवश्य है। सांख्यिकी की एक उपयुक्त परिभाषा के बारे में के रूप में भी हम आपको बता रहे हैं कि सारे के निचोड़ अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सांख्यिकी विज्ञान एवं कला है। सांख्यिकी क्या है? कोई भी पूछेगा सांख्यिकी क्या है, तो सांख्यिकी विज्ञान एवं कला है, जिसमें किसी भी अनुसंधान क्षेत्र, सामाजिक प्रवृत्ति एवं आर्थिक से संबंधित समंकों को विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं या का सामूहिक रूप से संगणन, वर्गीकरण, सरलीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वाचन तथा पूर्वानुमान किया जाता है, जिससे निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो बच्चों, अभी तक तो मैंने कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स के परिभाषा के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया, लेकिन अब समझ में आता है कि क्या इसका लिमिटेशन, सीमाएं भी है। तो इसको बारे में भी हम आपको डिटेल में जानना जरूरी है, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो इसके कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि फर्स्ट होना चाहिए, यह केवल संख्यात्मक तथ्यों पर ही अध्ययन किया जाता है। जिस तथ्यों को संख्या में व्यक्त नहीं किया जाता है, समझे, उसका प्रत्यक्ष रूप से सांख्यिकी में अध्ययन नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि जिस तथ्यों का संख्या में व्यक्त नहीं होता है, उसका प्रत्यक्ष रूप से सांख्यिकी में अध्ययन नहीं हो सकता है। जैसे गरीबी प्रत्युक्त रूप से सांख्यिकी में अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि उसको संख्यात्मक रूप में प्रयोग करके ही उसका